खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुलजिमा आमना का माजी क्या है और मास्टरमाइंड हसन शाह क्यों नहीं पकड़ा जा सका। मास्टरमाइंड और आमना की मुलाकात कहां हुई और मंसूबा बंदी कैसे की। हसन शाह जो है, इसका कैरेक्टर पुलिस के कागजों में दागदार है। ये प्लान बनाते हैं खलीलुर रहमान ब्लैकमेलिंग के जरिए मजबूर हो जाए कि आमना अरूज को अपने किसी ड्रामे में मेन रोल भी दे दें। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि हनी ट्रैप में कैसे लोग फंस जाते हैं और किस तरह ख़वातीन अपनी तरफ उनको खींच लेती हैं। फराज साहब, ये समझने के लिए हनी ट्रैप शहद का बना हुआ फंदा, शहद पड़ा है, मक्खी उसको खाने के लिए आएगी, बैठ जाएगी, अब उड़ नहीं सकेगी, उसमें ट्रैप हो जाएगी। इसी तरह जो टारगेट है, टारगेट को कोई ट्रैप दिखाया जाएगा, खूबसूरत लड़की, बहुत ज़्यादा दौलत। अब जब औरत इस्तेमाल की जाएगी किसी को फंसाने के लिए, तो इसको हनी ट्रैप कहा जाएगा। अगर पैसों से फंसाया जा रहा है तो वो मनी ट्रैप है, ये हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है और जेंडर की भी नहीं, जेंडर की भी कैद नहीं है। ये टू वे हो सकता है। एक नौजवान 12-13 साल के लड़के से लेके 80 साल के बाबे तक उसको हनी ट्रैप किया जा सकता है। जितना महरूमी का कोई शिकार होगा, उतना हनी ट्रैप की तरफ वो तेज़ी से भागेगा। हमारे मारूफ ड्रामा आर्टिस्टों के हवाले से ये बात हो रही है, उसके हक़ाइक़ थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें उनको परेशान करने के लिए उनकी शोहरत को ख़राब करने की एक कोशिश की गई, जिसके लिए एक औरत का इस्तेमाल किया गया, आमना अरूज का। आमना अरूज एक पिंडी पटियाँ की लोअर मिडिल क्लास की लड़की है जो पढ़ी लिखी है। पढ़े लिखे होने के बाद उसने लाहौर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी ऑफिस में एज रिसेप्शनिस्ट और एज प्रॉपर्टी एडवाइज़र के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हाई सोसाइटी में एंटर हो गई, उसके जो महरूमियाँ थी वो उसके साथ थी। इसी दौरान वो मॉडलिंग भी कर रही थी। इसी दौरान अब हसन शाह जो है, उसने ताज़ा अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ज़रूरी प्रॉपर्टी बेची थी। हसन शाह जो ननकाना का रहने वाला एक ज़मींदार है और जुराइम पेशा जहन का मालिक है और जुराइम पेशा दोस्तों से उसका मेल जोल है। कितनी उम्र है इसकी? ये जवान आदमी है। अच्छा। यस। और उसमें इसका कैरेक्टर पुलिस के कागज़ों में दागदार है। अब जब इसकी आमना अरूज से मुलाकात होती है तो ये प्लान बनाते हैं कि इनको खलीलुर रहमान कमर साहब को ट्रैप करके फंसाया जाए और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी लिए जाएं और उसी ब्लैकमेलिंग के ज़रिए वो मजबूर हो जाएं कि आमना अरूज को अपने किसी ड्रामे में मेन रोल भी दे दें। ये प्लानिंग थी। प्लानिंग शुरू कैसे हुई? आमना खलीलुर रहमान के राब्ते में कैसे आई? सबसे पहले जब बन गया तो इनका पहले तो ये प्लान बना कि अगर तुम्हें ड्रामों में काम दिलवाना है, तो जब ड्रामों का नाम आता है तो आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़े जो ड्रामा राइटर हैं वो खलीलुर रहमान साहब हैं। उसके बाद इसने खलीलुर रहमान साहब का नंबर हासिल किया, उनके ज़रिए बात करना शुरू कर दी कि जी मैं लंदन से आई हुई हूँ, तो इस वक्त मैं ड्रामों की शौकीन हूँ। ये कवर स्टोरी थी। तो 10-15 दिन में इसने उनका एतमाद हासिल कर लिया कि मैं वाकई ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, मॉडलिंग करती हूँ और मैं ड्रामों में काम करना चाहती हूँ। इसने अपनी जो मॉडलिंग जो कर रही थी उसकी तस्वीरें भी भेजी? तस्वीरें भेजी, जो रूटीन की तस्वीरें हैं। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ आ गई अब जब तस्वीरों पे बात आई है कि गैर अखलाकी तस्वीर भी आमना शेयर करती रही खलीलुर रहमान साहब को। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। आपने देखा मोबाइल सारा डाटा? बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, गैर अखलाकी या उड़ियाँ तस्वीरों वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज़ेब दास्तान के लिए ऐसी बात बढ़ाई गई है। जब उसने इनको एतमाद में ले लिया तो उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे गाइड करें कैसे काम करना है और आप मेरे पास आ सकते हैं।
अब जिस तरह खलीलुर रहमान साहब एक दरवेश मनश आदमी हैं, उनकी आप राय से मुतफिक नहीं हो सकते, आपका राइट है। जिस तरह उनके कुछ आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ उनके ज़ाती हैं, आपका मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये भी देख लें कि वो बुनियादी तौर पे एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उस 15 दिन की गुफ्तगू के बैकग्राउंड में नेक नीति से समझा कि ये लड़की वाकई ड्रामा आर्टिस्ट बनना चाहती है। ये वहाँ चले गए, गुफ्तगू अभी शुरू ही हुई थी, तो इसी दौरान में हसन शाह और उसके सारे साथी क्लाशनकोवे पकड़े, दंदनाते हुए अंदर घुस आए। अंदर आके उन्होंने इनको यरगमाल बनाया, यरगमाल बना के इनसे पैसों का पूछते रहे, तावान का पूछते रहे, इनकी उन्होंने एटीएम ले लिया, बाकी चीज़ें ले ली। उस तरह इनको वो यरगमाल बनाते हुए अपनी गाड़ी में लेके फिर एटीएम से जाके उन्होंने पैसे भी निकलवाए, इनकी जो कीमती वैल्यूएबल्स थी वो भी इनसे छीन ली। और जब उनको रास्ते में इन्होंने उनको कहा कि यार आपको गलत फहमी हुई है कि मैं कोई बहुत दौलतमंद आदमी हूँ, अल्लाह ने शोहरत दी है, लेकिन मेरे पास अपनी ज़रूरत के अलावा कोई रकम नहीं है। जिस पर उनको फिर काफ़ी देर बाद ये यकीन आ गया कि दौलत का हसूल इनसे मुमकिन नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इनको गाड़ी से फेंका और चले गए। ये बड़ी मुश्किल से पहुँचे। फिर इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला देने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पे काम करना शुरू कर दिया। 3 औरतें और 9 मर्द पकड़े गए। हसन शाह मफरूर है, इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार। हसन शाह किधर है, को पता चल सका? हम उसका फॉलो कर रहे हैं। ये इतना जदीद असला किसका था, कहाँ से आया? हसन शाह का। हसन शाह के बाद इतना जदीद असला आया कहाँ से? क्लाशनकोवे उसके पास मौजूद थे। डेरेदार आदमी है, ननकाना का ज़िम्मेदार है, डेरेदार आदमी, जिसमें मैंने पहले बताया उस पर कत्ल का पर्चा है जी, साहब रिकॉर्ड याफ्ता है। और उसके साथ एक और आदमी, अभी हम उसका नाम रख रहे हैं, वो 8 कत्लों का इश्तिहारी है। आमना की हसन शाह वगैरह से कहाँ मुलाकात हुई, कैसे दोस्ती? पार्टीज़ में मुलाकात। कौन सी पार्टी? ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टीज़ होती हैं नौजवानों की, डांस पार्टीज़ और बाकी जिस तरह नशे पानी की इनकी पार्टीज़ होती हैं, उन्हीं में इनकी मुलाकात हुई। तो आमना भी नशा करती है? आमना ड्रिंक करती है जी। तो ये जो आमना है, इसने भी दौरान तफ्तीश और जो दीगर जो लोग आपने पकड़े हैं मुलजिमान, उन्होंने क्या बताया कि आमना जिस तरह चाहती थी कि मैं एक ड्रामे में काम कर लूँ या बड़ी एक ड्रामा निगार बन जाऊँ, इसके अलावा क्या टारगेट था? क्यों इन्होंने मारा, क्यों पट्टी बांध के घुमाते रहे? हाँ, सिर्फ उनको ज़हनी तौर पे ब्रेक करने के लिए, ताकि वो परेशान हो जाएं और वो बताएं कि उनके पास कितना पैसा है। आमना जो है यहाँ पर बैरियर टाउन में जिस फ्लैट में रहती है, अकेली रहती थी या कोई और भी साथ रहता? अपनी बहन के साथ रहती थी। बहन क्या करती है? इसकी बहन स्टूडेंट है, वो भी अरेस्टेड है। उसकी बहन को पता था कि आमना जो खलीलुर रहमान कमर को बेवकूफ़ बना रही है? बिल्कुल उसे पता था, उसमें शामिल है। वो साजिश में शामिल थी? तो उस सारी साजिश। जब आमना से मिलने के लिए खलीलुर रहमान कमर साहब गए, बहन मौजूद थी? बिल्कुल बहन उधर थी। बहन का क्या किरदार था? दूसरे कमरे में मौजूद थी, सारा उसे पता था। ये दोनों बहनों का आपस में राज एक ही था। नाज़रीन, ये हमारे साथ आफ्ताब फुल्ला रवान साहब मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।